महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे भैया। आप लोगों ने कहा था कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करेंगे, लेकिन किसी ने किया नहीं भैया। ये गड़बड़ है मामला। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के भरोसे शुरू किया है। खैर, मेरा काम भगवान की चर्चा करना है, आप जैसा भी उचित समझे। मैं आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। आज एक ऐसा अनुभव शेयर करूँगा मैं आपसे जो हाल फिलहाल का ही है। ये किसान आंदोलन जो हुआ था, ये वीडियो हो सकता है बहुत बड़ा ना हो। किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने राजनीतिक वश भाग लिया था, कुछ भावुकतावश, कुछ अपने जो हैं जो लीडरों के बहकावे में आके, और कुछ को ऐसा लगता ही था कि ये कानून ठीक नहीं है। बट ज़्यादातर लोग जो हैं उस भीड़ का हिस्सा बने कि जो उनके अग्रजों ने किया वो उनके पीछे हो लिए। ऐसे ही एक मेरे मित्र थे। मैं हरी चर्चा के लिए एक बार जलगांव में था, तो भीमराव तांबे करके एक किसान है जिनकी ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, 2-3 बीघा, 2-3 बीघा तो नहीं, 2-3 एकड़ ज़मीन कह लीजिए, 8-10 बीघा ज़मीन थी। तो वो भी उस हरी चर्चा में आए थे, कीर्तन वीर्तन में। तो तभी मैं इसलिए जानता था उनको कि उनके पिताजी ने खेत में भगवान शिव का मंदिर बनाया था, और वो मुझे ले गए थे उस मंदिर को दिखाने में। और बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया था उसने। भगवान शिव उसमें विराजित थे। साक्षात लगता था जैसे शिव ही बैठे हुए हैं। उस शिवलिंग को देखकर बड़ी श्रद्धा अंतर्मन से उपस्थित थी। और उनके पिताजी कहते थे कि मैं नित्य पूजा करता हूँ, मेरी संतानें नित्य पूजा करती हैं। ये बात है 10-12 साल पहले की। तो जो भीमराव तांबे हैं, उनके पिताजी भीमराव जो थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं तो खैर उस वक्त नहीं जा पाया था, लेकिन वो दिल्ली में अभी 1-1.5 साल जब ये लोग बैठे रहे, उससे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, दिल्ली में बैठना शुरू हुआ था, तब वो भीमराव जी का एक बार मुझे फ़ोन आया था कि गुरुजी, मेरे सर का ऑपरेशन हो रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए कि ये सही सलामत हो जाए। तो मैंने कहा था चिंता मत करो, महादेव तो तुम्हारे साथ हैं, मंदिर में बैठे हुए, तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो अच्छा करेंगे। बात आई गई, ऑपरेशन हो गया। उसके तुरंत बाद में ये इस आंदोलन में आ गए। अब वो आंदोलन में, वो 26 जनवरी के बाद में लगभग वो आंदोलन सा ख़त्म ही हो गया था। उन्होंने उपद्रव किया, और चूँकि इत्तफाकन मैं जो है नागपुर गया हुआ था उस जब कोई 1 या 2 फरवरी को, तो उनका भीमराव जी का फ़ोन आया। बोले कि आप कहाँ हैं गुरुदेव? मैं कहा अभी मैं तो नागपुर हूँ। बोला आप जलगांव आइए मेरे पास। और मुझे जलगांव जाना ही था, तो मैं गया। तो उन्होंने भगवान शिव के दयालुता का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पे था, और ये 26 जनवरी का जब हुआ, मैं तो, इन्होंने हमारे जो गांव से भी लोग गए थे, तो मैं भी चला गया वहाँ। 6 महीने तो बड़े आनंद से बीते। उससे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो लेकिन वो जो माइंड में जो रिकवरी धीरे धीरे होती है, और 26 जनवरी को वो जो लाठीचार्ज शुरू हो गया, क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्वों ने उपद्रव कर दिया, और पुलिस ने उसका रिटालिएशन करना शुरू कर दिया। तो इसमें सही बुरे का तो ख्याल ही नहीं है कि आप अपमान करेंगे और करेंगे। तो वो दोनों तरफ से धक्का मुक्की और मारा मारी शुरू हो गई। और मुझे डर लगने लग गया कि कहीं अगर एक भी लाठी मेरे सर पे लग गई तो मेरा तो अभी ऑपरेशन हुआ है, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊंगा, क्योंकि वो घाव अभी भरे नहीं थे। सर के घाव बड़े लेट भरते हैं। और वो मतलब
किसी भी तरीके से मैं बचते बचाते एक मैंने भगवान की आराधना की तो एक महिला कांस्टेबल आई और कुछ लोग जो हैं किसान ही उनको महिला कांस्टेबल को बचा के ले जा रहे थे। उसमें से कुछ महिला कांस्टेबल ने बोला कि इनको भी निकाल लीजिए, तो वो मुझे एक कोने में ले जाके उन्होंने खड़ा कर दिया कि आप यहाँ सेफ़ हैं, जब तक ये शांत नहीं हो जाए यहाँ से मत हिलिएगा, देखते ही पुलिस आपको फिर कूटेगी। बट वहाँ पे लगभग मैं सेफ ही था, पर थोड़ी देर बाद मेरी पीठ के ऊपर किसी ने ठोकर मारी तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले पीछे खड़े हुए और वो मुझ पे डंडे बरसाने लगे। मैंने महादेव से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मेरी मदद कर, मुझसे बड़ी गलती होगी, मैं यहाँ पे आ गया और ये आज मेरी जान के प्यासे हैं। और वो निरंतर मेरे सर पे ही मारने की कोशिश कर रहे थे। लाठी चार्ज में ये लगभग होता है कि वो सर पे ही मारते हैं, तो सर पे ही मारने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या हुआ कि मुझे लगा था कि मेरे सर पे एक जोरदार वार होने ही वाला है, तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग कांस्टेबल आया, उसने उसको रोक लिया और उनसे कहा कि तुम जाओ। वो उसकी बात ही नहीं मान रहे थे, धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे थे, फिर मेरे सर पे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन उस बुजुर्ग ने उन दोनों को धक्का मार के कहा कि तुम नहीं मारोगे इसको, ये मेरा आदमी है, आप इसे नहीं मारोगे। और उसके इस तरीके से धमकाने से वो दोनों के दोनों जो है पुलिस वाले वहाँ से चले गए। और तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम महादेव के भक्त हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम अभी जलगांव के लिए निकल जाओ, इस पचड़े में मत पड़ो, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे सदैव। और ये कहने के बाद में मैं जैसे ही थोड़ा कुछ संभलता कि वो व्यक्ति गायब हो, वो हवलदार, वो दोनों लोग जो हैं वो गिर के उठे ही थे, गए नहीं थे वो, मैंने कहा था वो गिर के उठे ही थे। और वो भी मतलब इतने हतप्रभ थे कि ये उनके साथ हुआ क्या है। वो हरियाणवी था एक हवलदार, उसने कहा कि बाबा तू चला जा, अड़े ना खड़ा रहे, नहीं तो हम नहीं तो फिर कोई मारेगा तुम्हें, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और बोला साहब मैं आ गया। तो मैंने कहा भाई महादेव ने ही बचाया। बोला मुझे भी यही लगता है गुरुजी, महादेव ने स्वयं आके, उन्होंने मेरा नाम लिया था, भीमराव तू महादेव का भक्त है ना, तो एक अनजान आदमी को मेरा नाम कैसे मालूम। मैंने कहा अनजान कोई नहीं, वो महादेव ही थे, हर जगह हर रूप में रहते हैं, उन्होंने ही आपको बचाया है। और फिर हम उनके खेत में बने मंदिर में गए, महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। और ये किस्सा जब वो सुना रहे थे तो वो स्वयं भी रो रहे थे और मेरे भी अश्रु आ गए। तो ये महादेव की कृपा है भाई। आप अगर उनको समर्पित करते हैं, आप उनके भक्त हैं, आप उनकी आराधना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो आपको निश्चित ही बचाएंगे हर पीड़ा से। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और महादेव से जुड़े रहिए, आनंद में रहिए। महादेव।